और आबू रोड राजस्थान के अशोक मालवीय और इनकी ओर से नियुक्त 3 सुपरवाइजर योगेश पाठक, उनके पुत्र मयंक पाठक और चंद्रशेखर सोमपुरा, ट्रस्टी के रूप में माननीय अवनीश अवस्थी जी, सबको अपने अपने निर्धारित स्थान पर खड़ा रहने का निवेदन किया गया है। अब मैं वेद पाठी आचार्यों से निवेदन करूंगा कि वो मार्गदर्शन करते रहे और पूजा पाठ प्रारंभ कराएं। सभी स्थानों पर सभी चीजें पहुंच गई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जब ये आयोजन पूरा हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे उतरने लगेंगे, तब सभी संत महापुरुष, सभी आमंत्रित बंधु बांधव यहाँ गर्भगृह पर आकर इसका दर्शन कर सकेंगे। जय श्री राम। त्रिरात्रम्य 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, हस्तौ प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसुते। पुण्डरीकाक्ष पुनातो, पुण्डरीकाक्ष पुनातो, पुण्डरीकाक्ष पुनातो। फिर एक आचमनी जल जमीन में छोड़ देना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, पंचधारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। भूर्भुवः स्वः भूम्यै नमः। हस्ते गंधक्षपुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में गंध अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है, स्मरण करना है। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्रोसस्तानो निर्भ्यासेमाहि देवाहितं यदायुः। शतमिन्नो शारदो अन्ते देवा, जतरा नश्चकरा जरासन्तानो नाम। पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखातायुर्गन्तो। आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः। विषवे देवा आदितिः पञ्चजना, आदितिर्जातमादितिर्जानितवम्। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। जातो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। षण्णः घोरपराजाभ्यो नः पाशुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सजे पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणमलेभ्यो नमः।
ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। अब इसका टाइम है। संकल्पः हस्ते जलक्षद्रव्यञ्चादाय संकल्पं कुर्यात्। ओम सभी लोगों को हाथ में जल, अक्षत और पुष्प और कुछ द्रव्य लेकर संकल्प करना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्हीति परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्वरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे पुण्यक्षेत्रे तीर्थक्षेत्रे अयोध्या क्षेत्रान्तर्गत श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसरे श्री सूर्यनारायण सन्निधौ बौद्धावतारे प्रवादि षष्ठी संवत्सरा मध्ये नलनामि संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्य प्रथमासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वितीयायां शुभ पुण्यतिथौ मृगशिरा नक्षत्रे बुधवासरे शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थाने स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः। सर्वे अपना अपना गोत्र और नाम का उच्चारण करिए। शर्मा वर्मा गुप्तोऽहं दासोऽहं सपरिवारोऽहं सर्वेषां जनानां प्रतिनिधि भूतोऽहं। सस्यश्यामलेति विख्याते अस्मिन् भारते अरण्यनाश स्थानपूर्वकम् अरण्यकस्य परिमाणस्य अभिवृद्ध्यर्थं समग्र भारते सुवर्षणद्वारा अंतर्जल परिमाणस्य अभिवृद्ध्यर्थं समग्रस्य कृषिक्षेत्रस्य अभिवृद्ध्यादि धान्यादीनाम् अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां जीवजन्तूनाम् अगत्य जीव जल प्राप्त्यर्थं नवदेहल्यां वर्तमानस्य केंद्र सर्वकारस्य इतोपि कार्यक्षमता वृद्ध्यर्थं सर्वेषु राज्य सर्वकार्येषु अधिकारिणां लोकहित राष्ट्रकारिकात्वम् अभिवृद्ध्यर्थं शत्रुदेशानां पीडयाः अपनोदमनार्थम् आन्तरिकानां बाह्यानां च भयोत्पादकानां निवारणार्थं शत्रुदेशेन आक्रमित भूप्रदेशे वर्तमानस्य शारदा मंदिरस्य दर्शनार्थं व्यवस्था सिद्ध्यर्थं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थं श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर्मणि तदंगत्वेन शिलास्थापन कर्म अहं करिष्ये। ओम चन्द्रगतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिघाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। हस्ते गंध अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गौरी गणपतिं ध्यायेत्। हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर गौरी गणेश और नवग्रह वास्तु देवता का ध्यान करना है। ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिकेन मानयति कश्चन
शासस्य शबाकाः सुभद्रिकां पेलावासिनीम्मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न नमो वात्याय च रेक्ष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च पूर्वस्वगणेशाम्बिकाभ्यो नमः नवग्रहदेवताभ्यो नमः वास्तोष्पतये नमः ध्यायामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते पुनः अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर शिला का ध्यान करना है। उससे पूर्व शिला को जल से प्रोक्षण कर दीजिएगा। ओम आपोष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय दक्षते जो वह शिवतमो रसस्यते। ओम आपोष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय दक्षते जो वह शिवतमो रसस्य भाजयते हनः पुरुषदेव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो जक्षयाय जिन्वध आपो जनयथा जनः प्रियोमास्थिरा भाववेणवङ्ग आशुरभावपादय समर्पयामि। पादयोः पाद्यं 4 बार जल छोड़ देना है। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम वहाँ धूप रखा है प्रज्वलित करना है और दीपक में कपूर में जलाना है। ओम वास्तोस्पते प्रतिजानी अस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतन्नो जुगत्सु सन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे। धूपम् ओम धूरति धूर्पधूर्पन्तं धूर्पतञ्जानीयमान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतन्नो जुगत्सु सन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे। धूपम् ओम धूरति धूर्पधूर्पन्तं धूर्पतञ्जास्मान् धूर्पतितं धूर्पदं वयं धूर्पामः। देवानामसिबन्धितमग्नो ससरितमं पपरितमं जुष्टतमं देवहूतमं ओम अस्यतुवा कृष्णः सगना धूपयामि देवाय जने पृथिव्याः मोक्षायतवा माकस्यतवा शीर्षणे असुवस्यतवा कृष्णः सगना धूपयामि देवाय जने पृथिव्याः मोक्षायतवा माकस्यतवा शीर्षणे असुवस्यतवा कृष्णः सकना धूपयामि देवाय जने पृथिव्याः माखायतवा माखसियतवा शीर्षणे माखायतवा माखसियतवा शीर्षणे माखायतवा माखसियतवा शीर्षणे माखायतवा माखसियतवा शीर्षणे। रूपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धुल लीजिए नैवेद्य पात्रं पुरतो निधाय जलेन तं प्रोक्ष्य तेन मुद्रया मध्ये मत्स्यमुद्रयाच्छाद्य ग्रासमुद्रया सम्मुखे कृत्य ओम अन्नपादेन नस्यानो देहि जानामे वस्या सुखमेनाः प्रप्रदातारन्तारिख ऊर्जन्नो देहि दुविपादे च दुःखपादे। प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वादानाय स्वासमानाय स्वामि
नैवेद्ये पानीयं पूर्वाभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् आत्मनीयं जलं समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ विषुवादश्चक्षुरुतभ्युषवातो मोघाभ्युषवातो बाहोरुतभ्युषवादसपाद सम्बाहुभ्याम् धामते सम्पाततरैर्द्याव भूमे जनयन् देव एकाः स्वामिनामरुद्राभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब विश्वकर्मा जी जो प्रतिनिधि हैं उनके पूजन के साथ सीमेंट का घोल उसमें डाला जाएगा। अतः उससे पूर्व विश्वकर्मा पतये नमः। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपद लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अन्य सभी बंधु ओम मनो ज्योतिर्जुगातामाजस्यावृहस्पतिर्जयामि मान्तानो त्वरित यदि न गोस्वामि मान ददातु विश्वे देवास इहमादयन्तामोम प्रतिष्ठा। सभी बंधु अब नीचे जाना शुरू करें, अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी संतों के बीच में जाएंगे, एक स्मारिका का विमोचन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार आज के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे और उनको यहाँ से प्रस्थान करना है और उनके प्रस्थान के बाद सभी संत महात्मा ऊपर आकर इस गर्भगृह और शिला पूजन का दर्शन कर सकते हैं। कृपया धीरे धीरे नीचे चलिए। स्मारिका विमोचन की तैयारी करें। अशोक तिवारी जी, स्मारिका विमोचन की तैयारी करें। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत की एकात्मता का
भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी? देखिए, सभी पूज्य संतों का और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। न्यास के सभी न्यासीगण, पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज, पूज्य स्वामी युग पुरुष परमानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्न तीर्थी जी महाराज, मंदिर निर्माण की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष
श्री निपेंद्र मिश्र जी, न्यास के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, सम्मान्य दिनेश जी, उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण कार्य विगत 1.25 वर्षों के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की शिला पूजन का कार्यक्रम अभी पूज्य संतों की उपस्थिति में सभी न्यासियों, अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती भी एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय के इस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पूज्य संतों का संघर्ष, सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुषों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ था, वह आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से जुड़े हुए मैं अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं
जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा के अनुरूप विगत 2 वर्ष के अंदर बड़े धैर्य के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस कार्य को जिस तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आज यह भव्य रूप भी अब आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को प्राप्त होने लग गया है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहा है वो अभिभूत होता है। अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण के कार्य का यह भव्य रूप देख करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। और सचमुच प्रभु राम की और हनुमान जी महाराज की हम पर विशेष कृपा है कि हम सबको ये सभी अपनी स्थूल दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। उन सभी पूज्य संतों के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष के लिए जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन सबको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या में बहुत शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में सभी कार्यक्रम हो रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करूंगा कि पूज्य संतों ने संघर्ष भी किया, लेकिन जब मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात आई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य से इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपने आप को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ करके पूरे समर्पण भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। मैं एक बार फिर से यहां पर आयोजक, मंदिर निर्माण के न्यास से के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी का, मंदिर निर्माण के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी का, सभी पूज्य संतों का, ट्रस्टियों का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या को हमें दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है और उस संकल्प के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य के पहले हमारा कार्य संघर्ष का था, आंदोलन का था, लेकिन अब आंदोलन के बाद हमें निर्माण के इस कार्य के साथ इसी प्राणपण से जुटना होगा। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी भव्य और दिव्य हो, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंदिर निर्माण के इस कार्य को समयबद्ध ढंग से न्यास आगे बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।
सभी संत महापुरुषों से, अन्य कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो गर्भगृह पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। जूता नीचे ही उतार कर जाएं और गर्भगृह पर सभी को जाने की अभी स्वीकृति है, अनुमति है। हाँ हाँ जाइए।